जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट परीक्षा 2023 से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जीके और इंग्लिश की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की परीक्षा 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो अब आपको अपना प्रैक्टिस जरूर से करते रहना है ताकि एग्जाम में आप बिना कंफ्यूजन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। दोस्तों, अब से डेली आपको जीके और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन बिल्कुल पेपर जैसे मैं कवर कराने वाला हूं, जैसे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। पहले जीके के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन कराऊंगा, और यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे दोस्तों एयरफोर्स से रिलेटेड जो वीडियो मैं लेकर आता हूं आपके लिए जीके और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल पाए। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। और दोस्तों, यदि आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए और इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करिए। मेरे फॉलोअर्स अभी दोस्तों 78 हैं, तो जल्दी से जल्दी इसे 300 फॉलोअर्स पर आपको करना है। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में पहले हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम इंग्लिश के क्वेश्चन कवर करेंगे। बिल्कुल पेपर के जैसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, तो क्वेश्चन के आंसर आपको बताते चलना है और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं, आपको याद रख लेना है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, नोट डाउन आप जरूर से कर लीजिएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रख लीजिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जब ये गवर्नर जनरल बना तो इसे दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। यानी पहले केवल बंगाल के लिए गवर्नर जनरल बनते थे, लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिक बने तो इन्हें संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और ये संपूर्ण भारत के लिए बजट तैयार करने लगे थे। तो इसीलिए दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आपको याद रख लेना है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आपको याद रख लेना है। ये दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन एग्जाम में यदि आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, क्या दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी का नाम आपको याद रख लेना है। क्या दोस्तों? सी राजगोपालाचारी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है जो आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का नाम आपको याद रख लेना है। पहले दोस्तों बंगाल के लिए ही गवर्नर जनरल बनते थे, लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आए तो इनके बाद से दोस्तों, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक बने तो इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा, और इसी के बाद दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल बनने लगे थे। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दी हैं, आशा करता हूं आपने नोट डाउन जरूर से कर ली होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता डैश है, किस प्रकार की? कांस्य युगीन सभ्यता है, नवपाषाण युगीन है, पुरापाषाण युगीन है, या फिर लोह युगीन है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, तो आपको याद रख लेना है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है।
ठीक है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पूछा जाता है, आपको याद रख लेना है लोथल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। क्या है दोस्तों, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के मतलब मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, तो विशाल स्नानागार। क्या मिला था दोस्तों, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और क्या मिला था दोस्तों, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। एग्जाम में यदि आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो विशाल अन्नागार। याद रख लीजिएगा विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंची इमारत के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब कालीबंगा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा है कहाँ पर, तो याद रख लीजिएगा कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, मिट्टी के बर्तन बनाने के पात्र। मिट्टी के बर्तन बनाने के पात्र कहाँ से प्राप्त हुए थे, कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। और यहीं से जली चूड़ी, क्या दोस्तों, जली चूड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये भी आपको याद रख लेना है। एग्जाम में आपसे पूछे कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो सुरकोटड़ा आपको याद रख लेना है। यहाँ से दोस्तों घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी। ठीक है। ये सभी चीजें आपको जरूर से याद रख लेना है, जो एग्जाम में देखने को मिलती हैं, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय, काफी आसान क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की। कब की थी दोस्तों, 1828 ईस्वी में। ठीक है। यदि मैं बात करूं 1829 ईस्वी में क्या हुआ था, तो सती प्रथा का अंत हुआ था। याद रख लीजिएगा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था। किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों किया था। किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसकी सिफारिश पर किया था, तो राजा राम मोहन राय ने सिफारिश करी थी। और इन्हीं की सिफारिश पर दोस्तों सती प्रथा का अंत कराया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर आर्य समाज भी आया है, तो याद रख लीजिएगा। पहले मैं राजा राम मोहन राय के बारे में बता दूं, यदि आपको याद रख लेना है, तो भारत का पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी, तो अकबर सेकंड ने। किसने दी थी, अकबर सेकंड ने इन्हें दोस्तों क्या दिया था, राजा की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। ठीक है। आर्य समाज कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन कौन थे, स्वामी विवेकानंद, आपको याद रख लेना है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो सारी चीजें मैं कवर कराते चल रहा हूं, नोट डाउन जरूर से करते रहिएगा। यदि दोस्तों आप कहेंगे तो अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैं इसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यदि आपसे पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रख लेना है। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल आपको याद रख लेना है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको मैंने कवर करा दी हैं, अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है।
अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। मान लीजिए ये मैंने पॉइंट बना दिए, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, उत्तरी बिंदु है। इसके बाद यहाँ पर आपका पूर्वी बिंदु है, ये आपका दक्षिणी बिंदु है, और ये आपका पश्चिमी बिंदु है। पूर्व उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, इंदिरा कोल। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत का जो उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों, भारत का उत्तरी बिंदु, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा कोल हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा, किबितु। किबितु अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। यदि आपसे पूछ ले पश्चिमी बिंदु क्या है, तो पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात। क्या दोस्तों, गुहार मोती गुजरात आपको याद रख लेना है। यदि आपसे पूछ ले मुख्य भूमि का, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु, ये वाला बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी आपको याद रख लेना है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत की दूरस्थ बिंदु कौन सी है, दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट आपको याद रख लेना है। दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जिसे दोस्तों पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद जरूर से कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है। भारत और चीन के बीच में, तो याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच में ऑप्शन बी राइट हो जाता है, मेक मोहन रेखा है। सन 1914 ईस्वी में यह रेखा खींची गई थी भारत और चीन के बीच में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि रेड क्लिफ रेखा किन के बीच में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। यदि मैं बात करूं कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर का नाम आपको याद रख लेना है। एस जयशंकर दोस्तों वर्तमान में भारत के क्या हैं, विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे के लिंग डॉट द्वारा निर्धारित किया जाता है। बच्चे के लिंग का पता किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, पिता के गुणसूत्र से दोस्तों बच्चे के लिंग का निर्धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता होगा जब x और y मिलते हैं तो क्या होता है, पुत्र के जन्म होता है, और जब दोस्तों x और x मिलते हैं तो क्या होता है, पुत्री का जन्म होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जरूर से आपको याद रखने हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। टोटल कितनी संख्या होती है, 46 होती है। जोड़े में पूछे तो 23 और संख्या में पूछे तो 46 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। और भारत के संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। जो बलि के समय मंत्र पढ़े जाते हैं वो किस में दिए गए हैं, यजुर्वेद में दिए गए हैं। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है, तो यजुर्वेद देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने ली हैं, पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूँ। मैंने दोस्तों चैनल पर एयरफोर्स के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाइएगा, सारी वीडियो एक साथ देख लीजिएगा, और जो वीडियो मैंने ऐड नहीं करी है वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जीके के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं एक बार कमेंट जरूर से करिएगा। अब दोस्तों मैं इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको कुछ कवर कराने वाला हूँ।
पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का दोस्तों, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द आइटम्स फॉर रेड लेटर डे। रेड लेटर डे के लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए अब इसको इसको आंसर आप कैसे देंगे, जब आपको अर्थ पता होगा। देखिए रेड लेटर डे किसके लिए यूज किया जाता है, महत्वपूर्ण दिन के लिए। किसके लिए दोस्तों, महत्वपूर्ण दिन के लिए रेड लेटर डे का यूज किया जाता है। और अब आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन ए एन इम्पोर्टेंट डे। एन इम्पोर्टेंट डे भी महत्वपूर्ण दिन है और रेड लेटर डे भी महत्वपूर्ण दिन है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेड माने लाल, लेटर माने पत्र, डे माने दिन हो गया, नहीं। रेड लेटर डे क्या है, महत्वपूर्ण दिन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ अबोलिश। अबोलिश का सिनोनियम्स यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए अबोलिश माने होता है किसी चीज को समाप्त करना। क्या होता है दोस्तों, किसी चीज को समाप्त करना अबोलिश कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है, एब्रोगेट। एब्रोगेट माने भी होता है क्या दोस्तों, समाप्त करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अकॉर्ड। अपोजिट मीनिंग यानी इसका विपरीत आपको बताना है। अब देखिए अकॉर्ड का क्या हो जाता है, अकॉर्ड माने होता है सहमति करना। क्या दोस्तों, सहमति, किसी चीज की सहमति को कहा जाता है अकॉर्ड। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन ए डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड माने क्या होता है, असहमति। क्या दोस्तों, असहमति होता है, याद आपको रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑप्शन गिव्स द सेम मीनिंग ऑफ बैरियर। बैरियर, अब बैरियर आपने कई बार सुना होगा। बैरियर क्या होता है, बाधा। कहते हैं ना रोड में पुलिस वालों ने बैरियर लगा रखे थे। बैरियर माने बाधा कर रखा था, रोड को रोक रखा था। अब बैरियर का क्या हो जाएगा दोस्तों, बैरियर का यदि मैं सेम मीनिंग की बात करूं तो ऑप्शन डी राइट हो जाता है, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल माने भी क्या होता है दोस्तों, रुका बाधा ही होता है। ठीक है, ऑब्स्टेकल माने भी बाधा ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव्स द करेक्ट वन वर्ड फॉर ए क्योर ऑफ ऑल डिसीज। ए श्योर ऑफ ऑल डिसीज, यहाँ पर वन वर्ड आपको बताना है, यानी इसके लिए एक ऐसा शब्द जो सेम हो। अब देखिए इस श्योर ऑफ ऑल डिसीज का क्या मतलब हो जाएगा, सभी रोगों का इलाज। ठीक है, सभी रोगों का इलाज करना, सभी रोगों का इलाज करना। अब यहाँ पर कौन सा एक वर्ड यूज होगा, तो इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा एक वर्ड यूज होगा, पेनाशिया। पेनाशिया क्या होता है, इसका मतलब होता है रामबाण। क्या हो जाता है दोस्तों, रामबाण। यानी सभी रोगों का इलाज करना भी रामबाण कहलाया जा सकता है। कहते हैं ना उसके पास तो रामबाण इलाज है, वो मतलब कोई भी बीमारी लेके चले जाओ वो सही कर देता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। आज मैं इंग्लिश के थोड़े कम क्वेश्चन करा पाया हूँ, लेकिन दोस्तों मैं वादा करता हूँ कल से आपको एकदम एग्जाम की तरह जैसे पेपर पूछा जाएगा वैसे ही क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। यानी 10 क्वेश्चन जी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, यू डोंट डैश हेयर एवरी डे। इसका आंसर दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। इन 16 क्वेश्चन में से आप कितने राइट कर पाए हैं एक बार कमेंट करिएगा। है ना बिल्कुल पेपर के जैसे क्वेश्चन। ऐसे ही दोस्तों डेली हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, पेपर की तरह आप करेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और अब कोई अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, जल्दी से एक लाइक भी कर दीजिए। और आप सभी से मेरा एक वादा था,
वादा ये करना है दोस्तों आप सभी को। मेरे इस समय इंस्टाग्राम पर 78 फॉलोवर्स हैं। आपको तकरीबन 300 फॉलोवर्स कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो जरूर से आप ये मेरा वादा कंप्लीट कर देंगे। 300 फॉलोवर्स जल्दी से कंप्लीट कराइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।